तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जेई के लिए पीवाईक्यू थ्रू कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है। इसमें आज है हमारा लेक्चर 9 और हम करेंगे 10 जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनको। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है R33 kV ट्रांसमिशन लाइन इज ऑपरेटिंग एट अ कांस्टेंट वोल्टेज। द क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज फॉर कोरोना इज 21.1 kV। व्हाट इज द वोल्टेज फैक्टर के की वैल्यू बतानी है जो है V अपॉन वी सी। ठीक है, इसमें हमें दिया क्या है, V की वैल्यू दी है, वोल्टेज की वैल्यू दी है हमें 33 kV। V की वैल्यू हमें दे दी इसमें 33 kV और विजुअल और क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज की जो हमारी वैल्यू दी है वो है इसमें 21.1 kV। तो हमें निकालना क्या है, हमें K की वैल्यू निकालनी है और जो K की वैल्यू दी है वो है हमें V अपॉन वी सी। तो सिंपल इसमें डिवाइड करना है। V की वैल्यू है 33, ये kV में है, और VC की वैल्यू है 21.1 kV। kV से kV कट जाएगा, 21.2 का डिवाइड करना है हमने 33 में, तो ये 1.5 से ज़्यादा और 2 से कम आएगा, तो इसलिए आंसर आ जाएगा 1.56। ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए यहाँ पर दिया था के की वैल्यू हमें बतानी है V अपॉन वी सी, वही हमने करा है V अपॉन वी सी। यहाँ पर वोल्टेज है 33 kV। VC जो है हमारा डिसरप्टिव वोल्टेज, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कोरोना के लिए वो है 21.2 kV। तो इसलिए हमने K की वैल्यू निकाल ली। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 200 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हैज़ अ सर्ज इम्पीडेंस ऑफ 400 ओम। व्हाट इज द टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ द लाइन। तो हमें लाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस बताना है। यदि हमारे 200 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का जो जेड है वो हमें दिया है सर्ज इम्पीडेंस, वो हमें कितना दिया है 400 ओम। 400 ओम हमें जेड की वैल्यू दी है। तो हमसे यहाँ पर जेड नॉट की वैल्यू या जेड सी आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन के केस में क्या होता है, √L/C। और ये एक इंटरनल इसके गुणों के आधार पर हम जेड नॉट की वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो जेड सी की वैल्यू या जेड नॉट की वैल्यू एल और सी पर डिपेंड करती है। यहाँ पर ना एल की वैल्यू गिवन है ना सी की वैल्यू गिवन है, तो इस केस में जो हमारी जेड नॉट की वैल्यू होगी वो जेड एस की वैल्यू के बराबर होगी, जो है यहाँ पर 400 ओम। तो जेड नॉट की वैल्यू जेड एस के बराबर होगी, जो है 400 ओम, क्योंकि जेड नॉट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है वो लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन पर डिपेंड नहीं करता है। ये डज नॉट डिपेंड अपॉन ट्रांसमिशन लाइन लेंथ, चाहे लेंथ कितनी भी बड़ी हो। अगर 1 किलोमीटर लंबी लाइन भी होती है फिर भी इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जो जेड नॉट की वैल्यू है ये 400 ओम ही होती है। अगर 1000 किलोमीटर लंबी लाइन है उसके लिए भी 400 ओम ही रहती इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जेड नॉट डज नॉट डिपेंड अपॉन लाइन ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, दिया है, हाउ डज इंक्रीजिंग द आउटर कंडक्टर डायमीटर d of a coaxial cable affect its characteristic impedance assuming the inner diameter and dielectric constant remain constant। तो हमें कैपिटल D को हमने वेरी करना है और हमारा स्मॉल d और एप्सिलॉन की वैल्यू हमारी क्या है, कांस्टेंट है, कोई एक फिक्स वैल्यू है, ये चेंज नहीं हो रही है। और यहाँ पर हमने जो हमारा कैपिटल D है मतलब आउटर डायमीटर, हमने इसको वेरी करना है, मतलब इंक्रीज करना है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन है जो कोएक्सियल केबल के। इस बार कोएक्सियल केबल के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। जेड नॉट जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की वैल्यू होती है आपका ये कोएक्सियल केबल में, वो होती है 138 अपॉन √εr जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इनटू लॉग कैपिटल D बाई स्मॉल d। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है जेड नॉट की वैल्यू कोएक्सियल केबल के लिए। ठीक है, इसमें दिया क्या है कि हमारा D जो आपका स्मॉल d है उसकी वैल्यू और एप्सिलॉन r की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब ये और ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारा जेड नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा D के। तो इससे हमें क्या पता चला, जेड नॉट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आउटर डायमीटर D के। जैसे जैसे हमारी D की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारी जेड नॉट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बाहरी व्यास जो आपका D की वैल्यू बढ़ाते हैं तो जेड नॉट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ये देखिए कोएक्सियल केबल मतलब एक जो उसका कोर है उसके बाहर से एक और केबल, एक ही एक्सेस पे 2 केबल, एक ही इंटरनल डायमीटर D और लार्ज डायमीटर कैपिटल D है। ठीक है, अगर हम D की वैल्यू बढ़ाएंगे, ये जो लार्ज डायमीटर है D की वैल्यू बढ़ाएंगे और हमने इंटरनल डायमीटर और एप्सिलॉन की वैल्यू कांस्टेंट रखी है, तो हमारे जेड नॉट कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये ऐसा फॉर्मूला बोल रहा है और इस क्वेश्चन के थ्रू इसका सही आंसर हो जाएगा C। ठीक है, तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन मेजरमेंट का है। इसमें दिया है हमारा अ गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया 50 ओम एंड रिक्वायर्स अ करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जिसमें 2 मिली एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट चाहिए। व्हाट इज द सीरीज रेजिस्टेंस एडेड नीडेड टू कन्वर्ट इनटू अ वोल्टेज ऑफ रेंज 10 वोल्ट। हमें मतलब इसमें कितना सीरीज रेजिस्टेंस जोड़ें कि इसके ये वोल्टेज नापे 10 वोल्ट की। ठीक है, वोल्टेज नापनी 10 वोल्ट की। हमें ये आर एस की वैल्यू बतानी है, सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें बतानी है। तो ठीक हो गया। तो हमें दिया गया है, हमें दिया है आर जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, मैंने इसको जी से डिनोट कर रखा है, वो है हमारा 50 ओम। आर जी की वैल्यू है 50 ओम। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट या आई एम जो मीटर करंट है उसकी वैल्यू दी है 2 मिली एम्पियर। 2 मिली एम्पियर, इसको हम चाहे तो एम्पियर में लिख सकते हैं, 0.002 एम्पियर। और वोल्टेज की वैल्यू इसमें दी है हमें, कितना दी है 10 वोल्ट। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यहाँ आई की जगह आई एम जो मीटर करंट है इंटू आर। आर यहाँ पर क्या आएगा, गैल्वेनोमीटर का आर जी, और जो सीरीज में हमने ऐड करना है वो आर एस। ठीक है, तो हमें इसमें आर एस की वैल्यू निकालनी है। तो आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एस इज इक्वल टू, आर एस की वैल्यू निकालनी है तो ये आई एम को नीचे भेजेंगे, वी अपॉन आई एम हो जाएगा, वी अपॉन आई एम माइनस, ये यहाँ प्लस में है और ये यहाँ आगे माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस आर जी। ठीक है, तो V की वैल्यू हमें पता है 10 वोल्ट है और ये 2 मिली एम्पियर है, 2 इंटू 10 टू द पावर -3, और आर जी की वैल्यू कितनी दी है 50। तो ये 10/2 हो जाएगा 5, और ये 3 जीरो नीचे ऊपर जाके ऊपर चल जाएंगे, ये माइनस में थे ऊपर जाके प्लस में जाएंगे, तो 5000 हो जाएगा -50। 5000 में से 50 माइनस करेंगे तो 4950 ओम आर एस की वैल्यू आ गई। जो हमें निकालना था सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4950 ओम। आंसर नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर मेजरमेंट का है। मेगर इंडिकेट्स अ रेजिस्टेंस दिया है 50 मेगा ओम व्हेन टेस्टिंग अ केबल ऑफ 1000 वोल्ट। 1000 वोल्ट के केबल को टेस्ट करने में, तो इसमें पूछा है कि लीकेज करंट बताना है। ठीक है, हमें आई एल की वैल्यू बतानी है। हमें पता है आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी अपॉन आर, सिंपल सा। तो वी की वैल्यू क्या है 1000 और आर की वैल्यू है 50 इंटू 10 टू द पावर 6 मेगा में है। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और 5 से ये 20 बार कट जाएगा, 20 इंटू ये नीचे माइनस, नीचे प्लस में ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, 10 टू द पावर -6। 10 टू द पावर -6 को क्या लिखते हैं माइक्रो, 10 टू द पावर -20 माइक्रो एम्पियर। ये आ जाएगी लीकेज करंट की वैल्यू। देखिए लीकेज करंट बहुत कम होता है इसलिए माइक्रो में आया है, 10 टू द पावर -6 को हम लीकेज करंट माइक्रो में आया है, तो सही आंसर हो जाएगा 20 माइक्रो एम्पियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द सेंसिटिविटी ऑफ PMMC इंस्ट्रूमेंट इज। PMMC इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब में आपको RS और RM दिया है, मतलब मीटर रेजिस्टेंस और सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस दिया है और वोल्टेज दिया है। तो ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो S जो सेंसिटिविटी होती है वो क्या होता है, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1/I FSD, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ये होती है सेंसिटिविटी की वैल्यू। और I FSD क्या होता है, I FSD फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है, I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी वोल्ट पर ओम। यहाँ पर ये डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा ये ओम पर वोल्ट, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। सेंसिटिविटी की यूनिट क्या होती है ओम पर वोल्ट। तो हमें यहाँ पर बताने की कौन सा रिलेशन सही है, क्योंकि यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, मतलब टोटल रेजिस्टेंस करना पड़ेगा हमें RT, जो किसके बराबर होगा मीटर रेजिस्टेंस और सीरीज का रेजिस्टेंस RS, या मल्टीप्लाइंग रेजिस्टेंस भी बोलते हो आप इसको। ठीक है, तो इसके बाद फॉर्मूला हमें पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ आई क्या है I FSD फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इंटू आर की जगह RT आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा V इज इक्वल टू I FSD वही इंटू RT की जगह आ जाएगा RM प्लस RS। ठीक है, RM प्लस RS। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे I FSD की वैल्यू। तो I FSD की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर से I FSD की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन ये डिवाइड में आ जाएगा
आर एम प्लस आर एस सी, आर एम प्लस आर एस। और हमें सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पता है, सेंसिटिविटी क्या होती है 1/IFSD। तो S इज इक्वल टू 1/ ये V/IFSD की वैल्यू लिख देता हूँ आर एम प्लस आर एस। तो ये ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा आर एम मीटर रेजिस्टेंस प्लस सीरीज रेजिस्टेंस अपॉन वी। तो क्या आ जाएगा सही आंसर, आर एम प्लस आर एस बाई वी, आर एम प्लस आर एस बाई वी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे ये वाला क्वेश्चन। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हमें मध्यम उच्च और अति उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों में अनुप्रयोजन प्रबंधनों पर डैश में चर्चा की गई है। मतलब हमारा एप्लीकेबल टू मीडियम हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन, मतलब मीडियम हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन हमारे किस इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में कैसा कहा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है आई रूल 51। तो 51वें जो हमारा आई रूल है, इसमें हमारे हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज के बारे में बताया गया है। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आई रूल 51 में हमें मीडियम हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बताया गया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आई रूल से ही है। इसमें लिखा है विच आई रूल्स डील्स विद द केबल प्रोटेक्शन बाय बिटुमिनस मटेरियल। ठीक है, बिटुमिन मटेरियल द्वारा संरक्षित केबलों के संदर्भ में कौन सा है। तो ये भी एक आपका क्या नाम है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आई रूल 39। आपको इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो मेन है उसको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके लिए आपका कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आप इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारा जो आई रूल 39 है, ये हमारा डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ केबल अगेंस्ट कोरोजन और मैकेनिकल डैमेज। तो कोरोजन और मैकेनिकल डैमेज में ये हमारा आई रूल यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो इसमें ये मटेरियल के बारे में भी काफ़ी लिखा है, तो इसलिए हम इसका सही आंसर ए लगाएंगे, आई रूल 39। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका नेटवर्क का है। लिखा है फॉर्मुलेट आ सॉल्यूशन फॉर अ नेटवर्क यूजिंग थेवेनिन थ्योरम वेयर 2 रजिस्टर्स 6 ohm and 3 ohm are in series with 9 volt battery and a 3 ohm load is connected across the terminal. Find the load current। ठीक है, हमें लोड करंट बतानी है। इसमें हमें 9 वोल्ट की बैटरी है, थेवेनिन नेटवर्क बनाना है। थेवेनिन नेटवर्क क्या होता है, VTH और RTH। यहाँ पर 9 वोल्ट की बैटरी दी है और 2 रेजिस्टेंस दिए हैं, एक 6 ओम हो जाएगा और एक 3 ओम हो जाएगा। तो इसका पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट थेवेनिन मॉडल बनाते हैं। थेवेनिन मॉडल क्या होता है, VTH मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज। देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी, जितनी वोल्टेज यहाँ है 9 वोल्ट वही आएगी। तो VTH की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो 9 वोल्ट VTH की वैल्यू आ गई। और हमें RTH निकालना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू। ये कैसे है कि जब हम आपकी जो वोल्टेज सप्लाई है इसको शॉर्ट करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे तो ये 6 और 3 9, VTH की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 ओम। इसके बाद क्या दिया है, हमने इसमें एक 3 ओम का लोड कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर से हमने एक लोड कनेक्ट कर रखा है जिसकी वैल्यू है 3 ओम। तो करंट पूछिए, लोड में कितनी करंट बहेगी, IL की वैल्यू। तो IL की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि सीरीज नेटवर्क है तो करंट सेम फ्लो होगी। तो IL की वैल्यू हो जाएगी IL इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। ठीक है, इसको इधर पर सॉल्व करता हूँ मैं। तो IL की वैल्यू आ जाएगी हमारी, VTH की वैल्यू है 9 और RTH की वैल्यू भी है 9 और लोड की वैल्यू है 3 ओम। तो ये हो जाएगा 9/12 मतलब 3/4। 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 को लिख सकते हैं हम 0.75 एम्पियर। ये देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी 0.75 एम्पियर। 3/4 को हम लिख सकते हैं 0.75। तो समझ गए होगे इसमें हमने करा क्या, हमने पहले इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाया है। थेवेनिन इक्विवेलेंट बना के ये देखिए ये VTH और RTH निकाला है। VTH क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज। जो यहाँ पर ओपन सर्किट के टाइम में वोल्टेज है वही 9 वोल्ट हमारा यहाँ आ गया। और जब हम RTH निकालते हैं तो हम इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को तो हम शॉर्ट करते हैं और करंट सोर्स को हम ओपन करते हैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था तो हमने शॉर्ट करा, तो यहाँ पर क्या आ गया 6 और 3 हमारे सीरीज में आ गया, 6 और 3 हो गया 9 ओम। तो ये हमारा RTH की वैल्यू आ गई। और हमें निकालना था ये IL की वैल्यू। IL हमारा सीरीज में था तो IL इज इक्वल टू क्या होता है VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो इससे हमने
इसकी वैल्यू निकाल दी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।